हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कंपैरिजन बिटवीन यूएसए एंड यूके। तो पहले हमने इसका कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है इसमें कंपैरिजन किया, देन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट में कंपैरिजन किया, एंड आज हम इस सेशन में करेंगे कंपैरिजन बिटवीन अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ही नहीं होती है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है और ब्रिटिश में जो प्राइम मिनिस्टर है, इन दोनों के पास ऑलमोस्ट इक्वल ही पावर्स हैं। जी दोनों अपनी अपनी कंट्री में सबसे डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं ये दोनों डिक्टेटर भी बन सकते हैं। जैसे यूके का प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए सभी की सभी पावर्स उसके हाथों में होती है, वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है। एंड जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसको बाय कॉन्स्टिट्यूशन इतनी ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं, तो हम इसके डिफरेंसेस करते हैं। हेयर वी आर टेकिंग बेसिस ऑफ डिफरेंसेस एंड हेयर यूके's प्राइम मिनिस्टर एंड हेयर यूएसए's प्रेसिडेंट। जो इनमें डिफरेंसेस है वो कैसे है। फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। तो इनकी अपॉइंटमेंट है वो कैसे होती है। यूके के प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री जैसे इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर इलेक्शन होती है। जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी को गेट करती है उसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है वो ही प्राइम मिनिस्टर बनता है, जिसको बाय किंग और क्यून है इसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जब किंग है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, उस टाइम वो फ्री नहीं होता। वो किसको अपॉइंट करेगा? हो एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, मीन्स जिसने लोअर हाउस में इलेक्शन में मेजॉरिटी को गेट किया है। एंड यूएसए में क्या है, वहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्शन होती है, जो उनको लोग हैं वो चुनते हैं। तो इस तरह पहले आम लोग हैं वो अपने इलेक्टोरेट को चुनते हैं, उसके बाद जाके इसकी इलेक्शन होती है, फिर प्रेसिडेंट है, इसका नेम फाइनलाइज होता है। तो इनमें क्या है, वहाँ पर डायरेक्टली लोग पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं और उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसमें लोग इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। एंड नंबर 2, ग्रोथ ऑफ द ऑफिस। जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है ये कैसे इवेंट होती है। यूके में ये क्या है, इवॉल्व है। जब किंग जॉर्ज 1 थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडवाइस लेने के लिए एक मिनिस्टर हैं, इसको इलेक्ट कहते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो वो 1721 में जॉर्ज रॉबर्ट वॉलपोल है, इनको अपना प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्ट करते हैं। पहले उसके पास कम पावर्स थी, टाइम के साथ प्राइम मिनिस्टर के पास सभी पावर्स आ जाती हैं। तो किंग जॉर्ज 1 एंड किंग जॉर्ज 2 के टाइम में जो रॉबर्ट वॉलपोल हैं वही प्राइम मिनिस्टर बने रहते हैं। इस तरह वहाँ पर टाइम के साथ ही ये पोस्ट है इवॉल्व होती है। लेकिन यूएसए में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के साथ बनाई गई है। वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म को चुना गया था, जिसके हेड को प्रेसिडेंट कहा जाने लगा। इस तरह वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल है जो टाइम के साथ इवॉल्व हुई है। नेक्स्ट इज टेन्योर। जो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है इसका टाइम पीरियड कितना है। वैसे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर इलेक्शन आफ्टर 5 इयर्स के बाद होते हैं। तो फिर भी जो प्राइम मिनिस्टर है उसको 5 इयर्स के लिए नहीं इलेक्ट किया जाता, उसके लिए यही कहा जाता है अनटिल ही एंजॉयड द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इसमें जब तक वो मेजॉरिटी को अटेन करता है, जब तक लोगों का उस पर विश्वास है तभी तक अपनी पोस्ट पर रह सकता है। अगर लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसके अगेंस्ट
नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा। इसलिए वो हाउस ऑफ कॉमन का जब तक कॉन्फिडेंस को अटेन कर पाता है तब तक ही अपनी पोस्ट पर रह सकता है। लेकिन इसके ऑपोजिट यूएसए में जो प्रेसिडेंट है इसकी टर्म 4 इयर्स के लिए फिक्स की गई है और इसको जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो वहाँ का लोअर हाउस है, वो इससे पहले रिमूव नहीं कर सकता। अगर उसको रिमूव करना है तो उसके ऊपर ओनली एंड ओनली इम्पीचमेंट है। अगर वो देशद्रोह करता है उसके ऊपर इम्पीचमेंट मोशन है वो पास किया जाएगा, तभी जाकर उसको रिमूव किया जा सकता है। यूएसए की हिस्ट्री में अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा रिमूव नहीं किया गया है। नेक्स्ट इज रिलेशन विद लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है इनके साथ इनका कैसा रिलेशनशिप है। यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर क्लोज रिलेशनशिप होता है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है, लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है इसमें जो पार्टी विनर होती है उसी से ही मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। मीनिंग वो लेजिस्लेचर का मेंबर होना जरूरी है। लेकिन यूएसए में वो लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, ना ही लेजिस्लेचर की जो मीटिंग्स हैं इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए वहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ पर तो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये प्रिंसिपल चल रहा है। तो लेजिस्लेचर की अपनी पावर्स हैं, एग्जेक्टिव की अपनी पावर्स हैं। नेक्स्ट इज इन द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेशन। अब जब पॉलिसी बनानी है, लेजिस्लेशन करनी है, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इनका क्या क्या रोल है। जब बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, यूके में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसकी मर्जी के बिना कोई भी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं उसी की पॉलिटिकल पार्टी से होती हैं। मिनिस्टर के साथ ही वो आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कौन सा बिल लोअर हाउस है इसमें इंट्रोड्यूस करना है। तो बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर्स विशेस। जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहता है वैसे ही बिल्स को इंट्रोड्यूस करता है और लेजिस्लेचर में पास भी करा लेता है क्योंकि उसकी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होती है। इसीलिए बिल्स हैं इजीली पास हो जाती है इन वन हाउस, उसके बाद सेकंड हाउस में जाती हैं, फिर उसके बाद किंग की अप्रूवल चाहिए होती है। लेकिन यूएसए में वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है, इसीलिए वो बिल खुद इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसीलिए वो क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। He introduced bills by sending messages or through other members of his political party. वो खुद ही बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो सिर्फ मैसेजेस सेंड करता है। तो लेजिस्लेचर उसी के अकॉर्डिंग बिल्स को इंट्रोड्यूस करती है एंड पास कर देती है। अगर बिल उसके अकॉर्डिंग नहीं बनते हैं वो डिसअप्रूव भी कर सकता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है इसकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर क्या कंट्रोल करता है। सेशन को कब कन्वीन करना है, कब प्रीरोगेटिव करना है, मीनिंग सेशन कब स्टार्ट होगा और कब ख़त्म होगा, इसका डिसीजन कौन लेता है। तो यूके में क्या है, ये सभी डेट्स हैं किसके द्वारा फिक्स की जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही फिक्स की जाती है कि सेशन को कब कन्वीन करना है, कब रिव्यू करना है। ये सब प्राइम मिनिस्टर की विशेष के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन यूएसए में इससे ऑपोजिट सिचुएशन है, इसीलिए प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है जिससे वो डिसाइड करे कि सेशन को कब कन्वीन करना है, कब रिव्यू करना है। इसका डिसीजन जो हाउसेस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट, दोनों मिलकर आपस में खुद ही लेते हैं। अगर इनमें एक डिसीजन नहीं हो पाता तब जाकर प्रेसिडेंट डेट फिक्स करता है। और इसके अलावा अगर कोई स्पेशल सेशन को कन्वीन करना है या फिर ज्वाइंट सेशन कन्वीन करना है, उस टाइम ही वो अपनी डेट है वो फिक्स कर सकता है। नेक्स्ट इज रिलेशंस विद द कैबिनेट। अब जो कैबिनेट है इसके साथ कैसे रिलेशंस होंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास भी वर्किंग के लिए कैबिनेट है, प्रेसिडेंट के पास अपनी कैबिनेट है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है यूके का, इसके लिए क्या कहा जाता है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सभी के सभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं एंड प्राइम मिनिस्टर सभी इक्वल हैं। इनमें से एक पर्सन है वो लीडर बन चुका है तो सभी का इक्वल स्टेटस माना जाता है।
उसके ऊपर जो कैबिनेट है, कैबिनेट के ऊपर फुल कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है जब अपनी कैबिनेट को चूज़ करता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस होती हैं, जैसे किस मेंबर को अपनी कैबिनेट में इंक्लूड करना है उसका डिसीजन वो खुद नहीं लेता, जो पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर मेंबर्स हैं वो भी डिसाइड करते हैं किस मेंबर को कौन सा पोर्टफोलियो देना होता है। तो जिस सब डिसीजन के लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यूएसए में क्या है, जो प्रेसिडेंट है इसका फुल कंट्रोल होता है। जब भी फॉर्मेशन करनी होती है कैबिनेट की, उसके लिए वो फ्री होता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को कौन सा पोर्टफोलियो देना है, इसका डिसीजन भी उसने खुद लेना है। ये नहीं है कि जब प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट को फॉर्म करेगा अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी से मेंबर्स लेगा, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं अपनी कैबिनेट में इंक्लूड कर सकता है और उनको रिमूव भी कर सकता है। इस तरह इस केस में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर बजट। जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो किसके पास ज़्यादा है, जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर भी अपनी सुपरविजन के अंडर ही बजट को प्रिपेयर करता है, तो उसको बाद में प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के थ्रू जो फिनांस मिनिस्टर है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करता है। जब इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पार्लियामेंट कोई भी चेंज नहीं कर सकती है, तो पार्लियामेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। जो भी मैटर्स हैं, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आइटम्स हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर की विशेस के बिना चेंज कर दे। लेकिन इसके ऑपोजिट जो कांग्रेस है, यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, यूएसए में जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट ना कहकर उसको कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस है वो बजट को चेंज भी कर सकती है। ऑल्दो बजट है, ब्यूरो ऑफ द बजट, इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। इसकी सुपरविजन में ही बजट प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस इसको चेंज कर सकती है। इस तरह इस मैटर में ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसका ज़्यादा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं एंड फॉरेन पॉलिसीज हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे कंट्रोल करते हैं। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का फुल कंट्रोल होता है। वो कोई भी पॉलिसी बनाता है और उसको पार्लियामेंट से पास भी करा लेता है। तो डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज है, इसमें प्राइम मिनिस्टर का ही सबसे ज़्यादा हाथ होता है। यूएसए में भी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास सभी पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट ही डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी का आर्किटेक्चर होता है, लेकिन उसके ऊपर एक लिमिटेशन है कि जब भी उसने कोई पॉलिसी बनानी है उसके लिए कांग्रेस की अप्रूवल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कांग्रेस है वह अप्रूव नहीं करेगी तो उसकी फॉरेन पॉलिसी को डिनाई भी किया जा सकता है। जैसे 1920 में लीग ऑफ नेशन है, यूएसए इसका मेंबर बनना चाहता था, प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस भी किया था, लेकिन कांग्रेस ने इसकी अप्रूवल नहीं दी थी, तो वो लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन पाया। तो फॉरेन पॉलिसी के मैटर में वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता। नेक्स्ट इज इन द स्फीयर ऑफ हायर अपॉइंटमेंट्स। जितनी भी कंट्री की हायर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट्स होगी, सीनियर ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होगी, इसके लिए क्या इसके पास ज़्यादा पावर्स हैं। जो यूके है इसमें ये सभी अपॉइंटमेंट्स हैं कौन करते हैं, किंग करते हैं, लेकिन किस मेंबर को कौन सी पोस्ट देनी है इसका डिसीजन कौन लेता है, प्राइम मिनिस्टर लेता है। वो खुद ही लिस्ट प्रिपेयर करता है, लिस्ट प्रिपेयर करके किंग को दे देता है, जस्ट किंग फॉर्मेलिटी करता है उनको अपॉइंट करने की। एंड जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है इसके पास भी पावर है, लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन है कि उसको सेनेट की अप्रूवल चाहिए। अगर सेनेट अप्रूव नहीं करेगी तो उसकी जो अपॉइंटमेंट है इसको डिसमिस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज गेट द पावर टू डिसॉल्व द लोअर हाउस। क्योंकि इसका अपर हाउस है, दोनों में अपर हाउस क्या है, परमानेंट हाउस है, लेकिन जो लोअर हाउस है इसको डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है। यूके में क्या है, यूके में प्राइम मिनिस्टर है, वो किंग को रिकमेंड कर सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसको डिसॉल्व कर दो। ऑल्दो इसकी टर्म पूरी हुई है या नहीं हुई, पीएम कैन रिकमेंड द किंग इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स
टर्म, अभी टर्म पूरी नहीं होती फिर भी वो लेजिस्लेचर है इसको डिसॉल्व करा सकता है। इसीलिए तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है वो क्या बन जाता है, डिक्टेटर बन जाता है। अगर कोई पार्लियामेंट है वो कोई बिल को पास नहीं करती है तो वो ये कह सकता है अगर आप ये बिल पास नहीं करोगे तो मैं लेजिस्लेचर को, हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व भी करवा देता हूँ। तो इसीलिए पार्लियामेंट में बिल हैं इजीली पास हो जाते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है जिस वजह से वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसको डिसॉल्व करा सके, तो वो नहीं करा सकती। सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर की अपनी पावर है, एग्जेक्टिव की अपनी पावर्स वर्क कर रही हैं। लास्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है, लोअर हाउस है, लेजिस्लेचर है, इसके आगे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से यूके के प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर देने के लिए आंसर एबल होता है और अपने हर एक काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अपोजिट पार्टी के उसको क्रिटिसाइज भी करती है। पार्लियामेंट कैन रिमूव देम, मीन्स जो प्रेसिडेंट है और उसकी कैबिनेट है उसको रिमूव भी कर सकती है बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। इस तरह जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो टोटली आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यूएसए में ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। वो ना ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ कांग्रेस, मीनिंग वो किसी भी हाउस में आंसरेबल नहीं है, ना ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, ना ही वो सेनेट में आंसरेबल है। वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है जो ही वर्क करता है। इस तरह जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूके में डिक्टेटर बन सकते हैं एंड जो प्रेसिडेंट है यूएसए में वो डिक्टेटर बन सकता है। दोनों अपनी अपनी कंट्री में से इक्वल पोजीशन रखती हैं। तो इस तरह जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं एंड यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं इन दोनों की इक्वल पावर्स हैं। जो डिफरेंस है वो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है जो अपनी अपनी कंट्री में डिक्टेटर भी बन सकते हैं। तो विद दिस हमारा डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड यूके प्राइम मिनिस्टर है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ब्रिटिश कैबिनेट एंड अमेरिकन कैबिनेट में डिफरेंसेस कंपैरिजन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।